आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं कैसे? डिफरेंशिएशन ना एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है f(x). ठीक है, इसको डैश लगा देते हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। या किसी फंक्शन को हम लेट मान लेते हैं f(x). एक फंक्शन को क्या मान लिए? लेट y। तो y को पावर में डैश लगा देंगे तो ये क्या हो जाता है? इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है d/dx। ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है d/dx y। ठीक है, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला किस तरह से होगा। तो हम लोग डेफिनेटली इसको यूज करेंगे। ठीक है, और किसी फंक्शन को क्या मान लेंगे हम लोग? y। जैसे मान लीजिए x² + 5 है। ठीक है, यह एक फंक्शन दिया हुआ, तो इसको आप डेरिवेटिव में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 5, और इसमें डेरिवेटिव लगाना यानी d/dx लगा सकते हैं। dy क्या हो गया? dx। ये क्या होता है? ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, किस फंक्शन जो है उसका एंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिखते हैं रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और इस रेस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ फार्मूला लिखते हैं इसका। तो फार्मूला हम लोग इसको ये लेके चलेंगे डिफरेंशिएशन d/dx। एक फार्मूला होता है x के पावर n, x के पावर n, ये n x के पावर n-1। एक फार्मूला होता है d के पावर x/dx, ये सेम निकलता है e के पावर x। एक होता है d/dx c यानी कांस्टेंट, यहाँ पे k भी लिखा जाता है, बहुत सारे बुक में k मिलेगा आपको, और ये हो जाता है 0। ठीक है, क्यों 0 हो गया? तो लिखा होता है वेयर c इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, नॉन वेरिएबल, और नॉन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे d sin x/dx। sin x का हो जाता है cos x, और d cos x जिसमें भी c लगा होगा ना तो उसका माइनस में निकलता है। तो cos का होता तो साइन ही है, लेकिन साइन माइनस होता है। कैसे पता चला? तो c से है। ठीक है, जो भी c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव में माइनस साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद में cos के बाद में हम लोग लेते हैं d sec x/dx। sec x का होता है sec x × tan x। ठीक है, चलिए d tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? तो ये होता है sec² x। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है d cot x/dx। cot x का क्या होता है? तो -cosec x × cot x। देख लो भाई, c से था इसलिए इसमें माइनस लगा। ठीक है, उसके बाद में d cosec x/dx। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। cot x का होता है -cosec² x, और dx इसका होता है -cosec x × cot x। और कोई छूट तो नहीं रहा भाई। एक होता है log x, d log x/dx, ये होता है 1/x। और एक होता है d a के पावर x/dx, ये होता है a के पावर x और log a। ठीक है, तो ये सारे क्या है? फार्मूले हैं।
तो ये सारे फार्मूला आपको कंठस्थ क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। अगर टोटल फार्मूला आपको याद है तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा। दूसरा ट्रिगोमेट्री फंक्शन जो है क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री और क्लास 12th का ट्रिगोमेट्री, क्लास 10th और क्लास 11th का ट्रिगोमेट्री आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर अच्छी तरह से ना भी आती है तो इसके जितने भी थॉट होते हैं, जितने भी फार्मूला होते हैं, वो सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन बनाने में बहुत सारी आसान हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन बनाना बहुत सारा आसान हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन से ना, और ये पार्ट 2 यानी 12th में अगर चले जाते हैं आप, तो डिफ्रेंशिएशन से 12th में लगभग आपको 44 नंबर पूछा जाता है, जो ट्रिगोमेट्रिक और डिफ्रेंशिएशन बेस्ड होता है। इसलिए डिफ्रेंशिएशन चैप्टर जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करना कुछ नहीं है। पहले क्या करना है आपको, लेट लेट y इक्वल टू फंक्शन -3 मान लिए। अब क्या करना है, यहाँ लिख देना है डिफ्रेंशिएशन शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन x के रिस्पेक्ट में। तो ये dy बाई क्या हो जाएगा, dx। किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y का। y क्या है, तो x के पावर -3, तो d बाई डी एक्स रह ही जाएगा। और y का वैल्यू पुट करो, y किसको माने हुए हैं, तो x के पावर -3 को। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो अभी पढ़े थे हम लोग x के पावर n बाई डी एक्स। ये क्या होता है, तो n-1। अब क्या करना है, तो n के जगह आ जाएगा -3, x के जगह हो गया x, n-1 यानी -3 -1, तो -3 x के पावर हो जाएगा -2। ये हो गया आपका आंसर। अगर चाहोगे तो -3 इंटू इसको 1 बाई एक्स के पावर 2 लिख सकते हो, और इसको सॉल्व करके ऐसे -3 बाई एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो। ये भी हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको भी करेंगे, लेट y इक्वल टू 3√x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3। तो इसी फार्मूला पे चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई क्या हो गया, dx। तो डी बाई डी एक्स रहने दो, y का वैल्यू डालो, x के पावर 1 बाई कितना है, 1/3। यहाँ से ये वाला फार्मूला पे चला जाएगा। ये फार्मूला क्या कहता है, n के जगह 1/3, x के x है n-1 1/3 -1, तो 1/3 x के पावर कितना हो गया, तो इसको कर लो। तो ये -3 +1 -2/3, इसको करोगे अगर नीचे लाओगे तो 3x के पावर कितना हो जाएगा, 2/3। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सेम प्रोसेस है। पहले क्या करना है कि लेट y इक्वल टू मान लेना 5x के पावर -3/2 + 4 देखो यहाँ x के पावर 1/2 लिखा जा सकता है, रूट हटेगा तो प्लस, उसी तरह से 1/2। अच्छा यहाँ पे -7 × 1/x लिखा जा सकता है, क्लियर है। चलिए dy बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। ये जैसे ही लिखेंगे हम लोग वैसे ही क्या हो जाएगा, y का वैल्यू पुट करना, d तो रहेगा ही, d बाई एक्स, वाई का वैल्यू पुट करो तो ये 5x के पावर -3/2 प्लस इसको ऊपर ले जाओ तो 4x के पावर -1/2। ये क्लास 7 का फॉर्मूला है, इसको हम लिखना चाहेंगे a के पावर -m बराबर 1/1 के पावर m, यानी किसी के बट्टे में है तो पावर प्लस होता है और ऊपर चला जाएगा तो माइनस है, या पलट दो, बात समझो। एक नीचे आया, ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया। तो वही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, * में चला जाएगा, ठीक है। और ये पावर हो जाएगा माइनस में, प्लस x के पावर 1/2 माइनस यह 7, ये भी x के पावर 1 छुपा ऊपर चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x के पावर -1। सबको एक ब्रैकेट में हम लोग
डाल देंगे। अब डी से ना सब में गुना होगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखना क्या, कांस्टेंट, जितने भी डिजिट होते हैं सारे डिजिट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। 5 डिजिट है तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया। और डी लगे फंक्शन में। फंक्शन क्या है, x के पावर -3/2 बाई डी एक्स, ये सबके नीचे है। प्लस इसी तरह से 4 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। डी एक्स के पावर -1/2 बटे क्या हो गया, डी एक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्लस डी एक्स के पावर 1/2, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, डी एक्स इसमें है। तो ये -7 बाहर चला गया, डी एक्स के पावर -1 कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। ठीक है, अब ये सारा क्वेश्चन जो है सेम फार्मूला पे लगेगा। फार्मूला यहाँ लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, डी एक्स के पावर n/डी एक्स, यानी n x के पावर n-1 होता है फार्मूला। तो ये तो 5 होगा ही इंटू n के जगह कितना है -3/2, x के जगह x ही है, x के पावर n-1 यानी -3/2 -1। चलो प्लस ये वाला 4 इंटू सेम n के जगह है -1/2 इंटू x 1/2 -1 n-1 से। चलो यहाँ पे प्लस n यानी 1/2, x के पावर 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1 -7। यहाँ देखो n के जगह इंटू में कितना आ गया -1, x हो जाएगा n-1 -1 -1। यहाँ देखो 3 × 15 प्लस -2, x के पावर कितना हो गया, तो -5/2, ये 2 है भाई, बटा जोड़ घटाव कर लो, सिंपल है। 2 दूनी 4 कट गया, प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 एकम 2, x के पावर कितना हो गया, तो -3/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, x के पावर कितना आएगा, तो ये हाफ में से घट रहा है। ठीक है, तो माइनस आप आ जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, प्लस 7x के पावर -2। अभी सबको ना इस फार्मूला के अंतर्गत नीचे ले आओ, कुछ नहीं करना। तो -15/2 और नीचे आ गया तो x के पावर कितना हो गया 5/2 -2 बाई नीचे आ गया तो x के पावर 3/2 प्लस 1/2, नीचे आया तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो गया कितना 7, नीचे आ गया तो क्या हो गया x² हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अगर चाहते हैं यहाँ पे तो 1/2 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √100। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ना, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, तो इसको करना क्या है, तो लेट y = मान लेना है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा ये x/3। इसको देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऊपर जाएगा तो लिखा जा सकता है, पिछला क्वेश्चन में हम लोग बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, तो यहाँ पे लगा 1 के पावर -m बराबर 1/1 के पावर m। नीचे अगर पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, या समझो कि उसको पलट देंगे तो कहाँ चला जाएगा माइनस में पावर, प्लस x के पावर 1/2 हो जाएगा माइनस, यहाँ देखो वही कहानी है 1/x के पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस x², यहाँ -2 के पावर x सही है भाई, प्लस यहाँ पे 6x के पावर -2/3 -2/3 x के पावर कितना है 6 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब निकाल दो डेरिवेटिव, dy क्या हो गया dx, y = लिख दो सारे को। ठीक है, तो y = नीचे क्या हो जाएगा dx, y = तो x/3 -3x के पावर -1 प्लस x के पावर 1/2। ठीक है, माइनस ये ऊपर चला जाएगा x के पावर -1/2 इस फार्मूला से, प्लस x² -2 के पावर x प्लस 6x के पावर -2/3 -2/3x के पावर 6। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे सब में भाग लग जाएगा और y से सब में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/3 यानी x 1/3 इंटू x लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो x/3 आ जाएगा। तो 1/3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर, तो 1/3 बाहर, तो बचा कितना, सॉरी यहाँ ये वाला d होगा, y लिखा गया मिस्टेक से,
तो यहाँ पे क्या होता है डी एक्स वाई कितना है डी एक्स ये वाला, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो डी ये वाला और ये आ गया नीचे डी एक्स। यह क्या है फंक्शन तो एक्स के पावर -1 प्लस यहाँ पे आ गया डी एक्स के पावर 1/2 नीचे क्या होगा डी एक्स। अच्छा यहाँ पे तो माइनस डी एक्स के पावर -1/2 बाई कितना हो गया डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया डी एक्स माइनस 2 डी 2 के पावर एक्स बटे डी एक्स प्लस देखो 6 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा तो ये डी एक्स के पावर -2/3 बटे कितना हो गया डी एक्स। इसमें 2/3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है इसलिए तो डी एक्स के पावर 6 बटे कितना हो गया डी एक्स। देखो भाई ये तो सेम है, इसका ब्रैकेट हटा दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डी एक्स वाई क्या था डी एक्स कट गया 1 यानी 1/3 ही होगा। इसमें हम -3 ये फार्मूला पे जाएगा भाई। ये किस फार्मूला पे जाएगा तो ये चला जाएगा डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर n-1 ठीक है। तो उस पर ले जाओ तो 3 इंटू n के जगह -1 है ठीक है -1 एक्स के पावर n-1 प्लस इसमें आओ तो n 1/x एक्स के पावर n-1 ठीक है। इसमें आओ माइनस n तो -1/2 एक्स के पावर -1/2 -1 ठीक है। इसमें आओ तो प्लस n यानी 2x n-1 यानी 2 - 1 माइनस इसमें इसका अलग फार्मूला लग जाएगा डी एक के पावर x बाई डी एक्स इक्वल टू होता है के पावर x और लॉग ए ठीक है। तो इसके को जो है वही निकलेगा यानी 2 के पावर x और लॉग ए निकला है तो एक की जगह जो है एक की जगह 2 है तो 2 निकलेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू n यानी -2/3 एक्स के पावर n-1 तो -2/3 -1 ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ तो ये पार्ट यहाँ लिख रहे हैं देखो -2/3 इंटू n यानी 6 n-1 6 -1। अब यहाँ देखो क्या करेंगे तो 1/3 और माइनस प्लस हो गया 3x के पावर -2 और यहाँ हो गया +1/2 देख लो भाई +1/2 x के पावर कितना हो जाएगा तो -1/2 x के पावर हो गया -1/2 माइनस +1/2 माइनस +1/2 x के पावर कितना हो गया तो -3/2 प्लस 2x माइनस 2x log 2 प्लस ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस माइनस ठीक है 2 दूनी 4 x के पावर कितना हो जाएगा तो -5/3 इधर आ जाओ भाई 3 दूनी 6 तो ये माइनस हो गया 2 दूनी 4 x के पावर 5 ये हो गया आपका आंसर। अगर चाहोगे थोड़ा सा बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, इस वाले फार्मूला का यूज करो नीचे ले आओ यानी 1/3 प्लस 3 नीचे आएगा एक्स स्क्वायर इस फार्मूला से ऊपर है नीचे लिया तो प्लस हो जाएगा पावर प्लस 1/2 इसको नीचे लाए एक्स के पावर 1/2 ठीक है प्लस 1/2 इसके नीचे रहे एक्स के पावर 3/2 प्लस 2x -2 के पावर x log 2 माइनस ये भी वही कहानी है 4 नीचे आएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा 5/3 पॉजिटिव -4 x के पावर 5 ये हो गया आपका आंसर ठीक है। अगर थोड़ा सा बदलाव चाहोगे तो यहाँ पे संभव है ये 1/√x को हम लोग लिखते हैं x के पावर 1/2 तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी x के पावर 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट √x ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है तुम लोग को समझ में आ रहा होगा।